बहुत पुराने जमाने की बात है। अरब की सरजमीन पर एक छोटा सा कस्बा था, बनी सलीम। यह कस्बा रेगिस्तान के बीच बसा हुआ था, जहां के लोग ज्यादातर ऊंट पालते, व्यापार करते और बाजारों में सौदेबाजी किया करते थे। उसी कस्बे में पैदा हुआ एक लड़का, अयान। अयान बचपन से ही बहुत होशियार मगर शरारती और गफलत में रहने वाला था। उसके वालिद, पिता, एक छोटे से व्यापारी थे और माँ बहुत नेक वतनी और अल्लाह वाली औरत थीं। माँ अक्सर कहती, अयान बेटा, जिंदगी सिर्फ खेल और मजाक के लिए नहीं है। हमें अल्लाह को राजी करना है, कब्र और आखिरत की भी जिंदगी है। लेकिन अयान उस वक्त हंस देता और कहता, अम्मी, अभी तो मैं जवान हूं, अभी बहुत वक्त है नमाज, रोजे और इबादत के लिए। पहले दुनिया देख लूं। अयान जवान हुआ तो उसके दोस्त बन गए। सब मिलकर रात दिन खेलों में, शेरो शायरी, बाजारों की रौनक और बेकार की महफिलों में वक्त गुजारते। नमाज की अजान बुलंद होती मगर वो सब कानों पर हाथ रख कर कहते, छोड़ो, अभी वक्त है, बाद में देखेंगे। अयान का दिल अल्लाह की याद से गाफिल था, लेकिन उसकी माँ हर वक्त उसके लिए दुआ करती। रात को तहज्जुद में उठकर रोती और कहती, या अल्लाह, मेरे बेटे के दिल को हिदायत दे, उसे नेक रास्ते पर लगा दे। एक दिन अय्यान अपने दोस्तों के साथ सफर पर निकला। रेगिस्तान की गर्म हवा, दूर दूर तक फैला हुआ सन्नाटा। रास्ते में उनका काफिला लुटेरों के घेरे में आ गया। लुटेरे तलवारें लेकर सामने खड़े हो गए। सब डर गए। अयान के एक दोस्त ने कहा, अब तो हम गए काम से, ये हमें छोड़ेंगे नहीं। लुटेरों ने काफिले से सब मालो असबाब छीन लिया। अयान की आंखों के सामने पहली बार मौत का डर आया। उस वक्त उसे मां की बातें याद आईं। बेटा, मौत कभी भी आ सकती है, इसका कोई वक्त तय नहीं। दिल कांप गया, आंखों में आंसू भर आए। उसने पहली बार सोचा, अगर आज मैं मारा गया तो अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा? मेरी नमाजें कहाँ हैं? मेरा रोजा कहाँ है? लुटेरे उन्हें छोड़कर चले गए, लेकिन उस रात अय्यान की नींद उड़ गई। वापस लौटकर अय्यान सीधा अपनी मां के पास आया और बोला, अम्मी, आप सही कहती थीं। ये दुनिया धोखे का घर है, मौत कभी भी आ सकती है। अब मैं अल्लाह की तरफ लौटना चाहता हूं। मां की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा, बेटा, तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। अल्लाह ताला बड़ा रहम करने वाला है। मगर तौबा सिर्फ जुबान से नहीं होती, दिल से करनी होती है और अपने काम बदलने होते हैं। अयान ने फैसला किया कि अब अपनी जिंदगी इबादत और इल्म के रास्ते में गुजारेगा। वो कूफा और बसराह जैसे शहरों में बड़े बड़े आलिमों के पास गया। दिन में मेहनत मजदूरी करता, रात को मस्जिद में बैठकर इल्म हासिल करता। उसके दोस्तों ने मजाक उड़ाया, अरे, तू तो पहले सबसे आगे रहता था, अब ये तस्बीह और किताबें लेकर बैठ गया। अयान ने जवाब दिया, हाँ, पहले मैं गाफिल था, अब अल्लाह ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं आखिरत की तैयारी कर रहा हूं। इल्म की राह आसान नहीं थी। एक रात वो बेहद थकान के साथ सो गया। सुबह फज्र की अजान हुई, लेकिन नींद इतनी भारी थी कि आंख नहीं खुली। जब उसकी मां ने उसे जगाया तो अयान रो पड़ा और बोला, अम्मी, मुझे डर है कि मेरी तौबा कहीं कबूल ना हो। मैंने फज्र की नमाज गायब कर दी। मां ने समझाया, बेटा, अल्लाह गफूर और रहम करने वाला है। जो गलती पर शर्मिंदा होकर तौबा करता है, अल्लाह उसे माफ कर देता है। तू आज से और पक्की नियत कर। उस दिन से अयान ने इरादा कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, फज्र की नमाज कभी नहीं छोड़ेगा। अयान ने तौबा करके इल्म की राह पकड़ ली थी। दिन रात किताबों और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता। लेकिन हर नेक काम की तरह उसकी जिंदगी में भी इम्तिहान आने लगे। एक रात जब वो मस्जिद में इल्म हासिल कर रहा था, अचानक उसके पुराने दोस्त आ गए। उन्होंने उसे घेर लिया और कहा, अयान, तू हमें छोड़कर यह सूखी जिंदगी क्यों जी रहा है? चल, वही महफिलें, वही बाजार, वही हंसी मजाक, यही असली मजा है। अयान का दिल कुछ पल के लिए डगमगाया। पुराने दोस्त, पुरानी बातें, सब याद आने लगा। मगर उसी वक्त उसके कानों में कुरान की आयत गूंज उठी, जान लो कि यह दुनिया की जिंदगी बस खेल और तमाशा है और आखिरत ही असली ठिकाना है। अयान ने गहरी सांस ली और कहा, भाइयों, पहले मैं गाफिल था, अब मैं अपनी आखिरत की तैयारी कर रहा हूं। मुझे वो रास्ता नहीं चाहिए जो अल्लाह से दूर कर दे। दोस्त उसका मजाक उड़ाकर चले गए, लेकिन अयान का दिल और मजबूत हो गया। अयान की मां हर वक्त उसके लिए दुआ करती, अक्सर कहती, या अल्लाह,